नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजडम हब पर। आज हम एनालिसिस करेंगे पूरा कॉमनवेल्थ गेम का कि किस खिलाड़ी ने कितने पदक जीते, कौन सा इस देश किस स्थान पर रहा, किस इवेंट में कौन कितना पदक लेकर आया। तो आप सभी का स्वागत है पुनः विजडम हब पर। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। तो जो कॉमनवेल्थ ग्रुप है वो स्टार्ट हुआ था 1930 में, और भारत इसका जो हिस्सा बना था कॉमनवेल्थ ग्रुप का, वो मई 1950 में भारत इसका हिस्सा बना था। अभी ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के 4 से 15 अप्रैल के बीच में कॉमनवेल्थ गेम का 21वां एडिशन कंप्लीट हुआ। और जो 22वां एडिशन है वो याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 22वां एडिशन हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभी जो गेम कंप्लीट हुआ है, जो भी इवेंट कंप्लीट हुआ है, इसका अगला संस्करण कहाँ पर होगा। तो जो इसका अगला संस्करण होगा वो बर्मिंघम में होगा, जो कि इंग्लैंड में है, और ये होगा जुलाई से अगस्त के बीच में। डेट आप याद ना रखें तो चलेगा, लेकिन आपको प्लेस याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर होने वाला है। इंग्लैंड अगर बोल देंगे आप तो इंग्लैंड में कहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला गया है कि गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड गोल्ड कोस्ट, आप ये बोल देंगे कि ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर बताना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में कंप्लीट होगा 2022 का अगला एडिशन 22। और जो भारत में भी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हो चुका है, जो भारत में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था वो 19वां संस्करण था, जो कि 2010 में हुआ था। और भारत में कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। और कुल मिलाकर के जो 2018 का कॉमनवेल्थ गेम है, इसमें टोटल 71 कंट्री में अपने पार्टिसिपेट किया था। और कुल मिलाकर के जो कॉमनवेल्थ ग्रुप है उसमें 53 कंट्रीज़ हैं। एक कॉमनवेल्थ ग्रुप की एक सबसे बड़ी क्वालिटी कह सकते हैं या सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं कि ये है कि इसमें कंट्री अपने हिसाब मर्जी से ऐड भी हो सकती हैं और अपनी मर्जी से उससे बाहर भी जा सकती हैं। ओके, तो कॉमनवेल्थ ग्रुप का जो कंट्री का नंबर है वो फिक्स नहीं रहता है हमेशा। ओके, और इसके बाद जो इस कॉमनवेल्थ गेम का जो मोटो था वो था शेयर द ड्रीम। आप इसमें एक तरफ दे सकते हैं इसका जो सिंबल है, और इसका जो मोटो क्या था ये इसमें दिखा हुआ है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेडल टेली। तो मेडल टेली में ऑस्ट्रेलिया 80 गोल्ड, 59 सिल्वर एंड 59 ब्रॉन्ज के साथ कुल मिलाकर के 198 मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा। इंग्लैंड ने 45 मेडल सिल्वर एंड गोल्ड एंड 46 ब्रॉन्ज के साथ 130 के साथ 36 के साथ सेकंड प्लेस पे रहा। और इंग्लैंड का प्लेस सेकंड रहा, और इंडिया का जो प्लेसेस रहे वो रहा 26 गोल्ड, 20 ईच सिल्वर एंड ब्रॉन्ज के साथ कुल मिलाकर 66 पदक भारत ने जीते। और कनाडा रहा चौथे नंबर पर। ये हो गई हमारे गोल्ड के बेसिस पर रैंक। अगर हम देखें कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा नंबरों के हिसाब से, मेडलों के नंबर के हिसाब से भारत का स्थान क्या रहा, तो नंबर के हिसाब से भारत का स्थान रहा फोर्थ, क्योंकि कनाडा ने हमसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 82, और हमने गोल्ड मेडल ऑब्वियसली ज़्यादा जीते हैं कनाडा से। लेकिन कुल मिला के नंबरों के हिसाब से अगर बात की जाए तो हम तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन हमेशा जो नंबर दी जाती है वो हमेशा गोल्ड के नंबर के हिसाब से दिया जाता है। ओके, और इसे प्रेजेंट किसने किया था, तो आप कह सकते हैं कि जिसका पावर्ड किया था वो एटोस नाम की एक संस्था थी, कंपनी थी, फ्रेंचाइजीज थे जिन्होंने इसको पावर्ड किया था, मतलब आगे इसके स्पॉन्सर्स किए थे। ओके, और एक बात और आपको याद रखना होगा कि भारत ने इस कॉमनवेल्थ गेम अभी तक जो संस्करण हुए, भारत ने जब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, भारत के कुल 500 पदक कंप्लीट हो चुके हैं। हमें यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप नीचे इसे गूगल कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड, हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मेडल और गोल्ड किस खिलाड़ी ने अर्जित किए हैं। तो पहली स्टार्ट करते हैं मानिका बत्रा से, जिन्होंने कि 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ कुल मिलाकर 4 पदक जीते। और जो इनका इवेंट था, आपको खिलाड़ी का प्रोफेशंस कौन से स्पोर्ट्स में है ये याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा अक्सर बन जाते हैं कि ये खिलाड़ी किस गेम से एसोसिएटेड है। तो इन्होंने ये टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है। ओके, और सेकंड प्लेस पे रही साइना नेहवाल, जिन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं। एक तो मिक्स टीम इवेंट में जीता है और एक वुमेन सिंगल इवेंट में जीता है। और जो वुमेन सिंगल इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है वो भारतीय की पीवी सिंधु को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और जो कि 15 अप्रैल को लास्ट डे हुआ था। फिर इसी टैली को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इंडिया के जो सत्यम
गनाशेखरन है जो कि टेबल टेनिस इवेंट के ही खिलाड़ी हैं। इन्होंने 3 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। तो आप इनके खिलाड़ी के नाम याद रख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये नाम आपको अनसुना सा लगेगा, लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो कॉमन नेम होते हैं वो हमेशा नहीं पूछे जाते हैं। आपसे ज़्यादा ये नहीं पूछा जाएगा कि पीवी सिंधु कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि आप जानते हैं पीवी सिंधु कौन है, मैक्सिमम लोग जानते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी नहीं हैं, जो नए हैं, जो उभरते हैं, जो लोगों के सामने नए प्रस्तुत आयाम प्रस्तुत करते हैं, उन लोगों के नाम जरूर पूछे जाते हैं। ओके, और तो आप इन लोगों के नाम याद रखिए, और इवेंट क्या है इनका, स्पोर्ट्स कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, ये ज़रूर याद रखना पड़ेगा। शरत अचंता, ये भी टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है, इन्होंने भी सेम इवेंट में पार्टिसिपेट किया और सेम मेडल जीता है। बस ये इन्होंने मेन सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, फिर चिराग चंद्रशेखरन सेट्टी, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, इन्होंने एक मेडल गोल्ड और एक सिल्वर जीता है। फिर मनु मोमा दास हैं, ये भी टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ये इन्होंने भी एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता है। फिर वापस हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर तेजस्विनी शावत, ये शूटिंग से एसोसिएटेड है, इन्होंने वुमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में एक गोल्ड जीता है और वुमेंस 50 मीटर राइफल प्रॉन में एक सिल्वर जीता है। फिर पीवी सिंधु का नाम आ जाता है। इनका नाम आप पूरा याद रख सकते हैं, क्योंकि वेंकटा पुसुरुला इनका पूरा नाम है। तो वैसे आप अगर इनका एक्रोनिम्स नाम भी याद रखना ठीक है, लेकिन पूरा नाम याद रख लेते हैं कभी, क्योंकि कभी भी पूछा क्वेश्चन में आने में क्या है, क्वेश्चन बनाने में इजी होता है, लेकिन आंसर्स देना उसके लिए इजी होता है जिसने पढ़ा हो कभी। तो ये हो गया। ओके, फिर इसके बाद स्वास्तिक रैनी सेट्टी रेड्डी, इन्होंने भी एक गोल्ड जीता और एक सिल्वर जीता है। इनका जो स्पोर्ट्स है वो बैडमिंटन है। और फिर श्रीकांत कादम्बी, इनका तो नाम जानते ही हैं, इन्होंने अभी भी रिसेंट में नंबर 1 पोजीशन अर्जित किया है। अब आपको ये बताना है कि इन्होंने किसको हरा करके किनको रिप्लेस किया है फर्स्ट रैंक से, आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फिर इसके बाद हरमरीत देसाई, ये भी टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है, इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर एन सिक्की रेड्डी, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, मिक्स टीम इवेंट में एक गोल्ड जीता है और वुमेंस डबल इवेंट में एक कांस्य पदक जीता है। सुनील शंकर सेट्टी, इन्होंने टेबल टेनिस इवेंट में मेंस में एक गोल्ड जीता है और मेंस डबल इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। दीपिका पल्लिकल कार्तिक ने 2 मेडल जीते हैं, दोनों ही कांस्य पदक, दोनों ही रजत पदक है, वो स्क्वैश में हैं। फिर शूटिंग हमने बात ही कर लिया है, और फिर कुछ फैक्ट्स। ओके, तो इंडिया रैंक 3rd ऑन द नंबर ऑफ 26 गोल्ड जी हम, और इंडिया से रैंक 4th ऑन द नंबर ऑफ टोटल 66 मेडल। इंडिया विंस 26 गोल्ड, 20 सिल्वर्स एंड 20 ब्रॉन्ज। ओवरऑल फर्स्ट मेडल सिल्वर वोन बाय गुरु राजा इन मेंस वेट लिफ्टिंग 56 कैटेगरी। भारत के लिए पहला पदक क्यों लेके आया 21st कॉमनवेल्थ गेम में, तो आपको याद होना चाहिए कि गुरु राजा, जो कि वेट लिफ्टिंग इवेंट में लेके आया था 56 किलो कैटेगरी में, और भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लेके आई हैं चानू साइखोम मीराबाई याद रख लीजिए। और ये इवेंट कौन सा था, तो ये भी वेट लिफ्टिंग इवेंट था, ये 48 kg कैटेगरी का था। और लास्ट गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये साइना नेहवाल ने जीता है बैडमिंटन के सिंगल इवेंट में। हराया किसे है, तो पीवी सिंधु को हराया है। अनीश भनवाल सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले, और ये इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है वो इवेंट था 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। और मनु भाकर सबसे कम उम्र की वुमेन प्लेयर खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र 16 साल है, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। और मेडल टैली ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट के हिसाब से देखें तो कौन से इवेंट में भारत ने कितना पदक जीता है, तो ये है शूटिंग में भारत ने गोल्ड मेडल 9 जीते हैं, सिल्वर 4 जीते हैं और ब्रॉन्ज 5 जीते हैं, कुल मिलाकर के 16 पदक जीते हैं। रेसलिंग में भारत ने 5 सिल्वर गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, कुल मिलाकर के 12। वेट लिफ्टिंग में भारत ने 9 गोल्ड जीते हैं। बॉक्सिंग में भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं।
हैं। टेबल टेनिस में भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं, बैडमिंटन में भारत ने 2 जीते हैं, एथलेट्स में 1 जीते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के 26 इवेंट हैं, 26 भारत ने गोल्ड जीते। तो एटलीस्ट 26 नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है 26। और बाकी के जो सिल्वर और ब्रॉन्ज हैं, इनमें आपको खिलाड़ियों के नाम याद रखने के, कौन सा खिलाड़ी कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो भारत ने कुल मिलाकर के 66 पदक जीते हैं। तो 66 पदक में से कुछ पदक तो ऐसे हैं जो कि एक ही खिलाड़ी ने 1 से 2 इवेंट में जीते हैं। तो आपको कम से कम 45 नाम याद रखने पड़ेंगे। और 45 नाम कोई इतना कठिन नहीं है कि आप याद ना रख सकें, क्योंकि हमेशा 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आने ही हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इस समय एग्जामिनर्स का एक सब्जेक्ट जो है फेवरेट बना हुआ है, वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आजकल एग्जामिनर्स के लिए एक सब्जेक्ट बन चुका है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और हम अभी तक इग्नोर करते हुए आ रहे थे। तो आप ध्यान रखिए। मेडल टैली, टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि बाहर किस टीम ने कौन से कैटेगरी के हिसाब से, मतलब मेंस वुमेंस के हिसाब से कितने पदक जीते हैं। तो भारत की देखें हम गोल्ड मेडल के लिए, तो भारत के 13 खिलाड़ियों ने, पुरुष खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता है, 12 महिलाओं ने गोल्ड जीता है, और जो मिक्स इवेंट था उसमें 1 पदक जीता है। कुल मिलाकर 26 पदक भारत ने गोल्ड जीते। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में पुरुषों ने मात्र 9 जीता है, महिलाओं ने 10 मेडल जीते हैं, अर्जित किए हैं, और डबल्स में, मिक्स डबल्स में 1 पदक जीता है। तो कुल मिलाकर 20 पदक जीते हैं। ब्रॉन्ज की बात करें तो मिक्स के मेन कैटेगरी में 13 पदक जीते हैं, वुमेंस कैटेगरी में 6 पदक जीते हैं, और मिक्स डबल में 1 पदक जीता है। कुल मिलाकर के 20 पदक जीते हैं। और टोटल ओवरऑल मेडल्स देखें तो 35 मेंस ने पदक जीते हैं, 28 वुमेंस ने पदक जीते हैं, और 3 जो पदक है डबल में आया है। कुल मिलाकर 66 पदक जीते हैं। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बाद किस तरीके से महिलाओं ने, पुरुषों ने अपने अवसरों का उपयोग करते हुए पदक दिया है। अब नहीं कहा जा सकता, नहीं कह सकते हम कि महिलाएं अलग हैं, पुरुष अलग हैं। अब बराबरी का हक तो दीजिए, सभी पदक लेके आएंगे। अब हम इवेंट वाइज देखते हैं मेडल वेट लिफ्टिंग में। तो वुमेंस के 48 कैटेगरी में चानू साइखो मीराबाई, जिन्होंने पहला पदक जीता था गोल्ड, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वेट लिफ्टिंग के 56 कैटेगरी में गुरु राजा जी ने सिल्वर पदक जीता। और 85 केजी कैटेगरी में वेंकट राहुल रंगला ने गोल्ड मेडल जीता है। और मेंस के 77 कैटेगरी में सतीश कुमार शिवालिंगम ने गोल्ड मेडल जीता है। और वुमेंस के 69 कैटेगरी में पूनम यादव ने गोल्ड मेडल जीता है। मेडल इन शूटिंग इवेंट में बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी, मीरा भाई मनु भाकर जो कि सबसे कम उम्र की लेडी थी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और हिना सिंधु ने भी सिल्वर मेडल जीता, और अनीश ने भी गोल्ड मेडल जीता है। सबसे कम उम्र का मेल कैटेगरी का स्पोर्ट पर्सन होने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ। और फिर शूटिंग के 10 मीटर एयर राइफल में मेहुली घोष ने सिल्वर जीता, और अपूर्वी चंदेला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और शूटिंग इवेंट के आगे ही फिर 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतू राय ने गोल्ड मेडल जीता, और इसी कैटेगरी का ब्रॉन्ज मेडल ओम मिथारवाल को मिला। और फिर शूटिंग का 25 मीटर पिस्टल में हिना सिंधु ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। और फिर शूटिंग के ही वुमेंस डबल ट्रैप में श्रेयसी सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। और मेडल के शूटिंग इवेंट में ही भारत के संजीव राजपूत ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में एक गोल्ड मेडल जीता है। और वुमेंस कैटेगरी के इसी 3 राइफल 3 पोजीशन में तेजस्विनी सावत ने गोल्ड मेडल जीता, और अंजुम मौदगिल ने इसमें रजत पदक जीता। फिर हम आते हैं रेसलिंग में, जैसे कि आप जानते ही हैं भारत में रेसलिंग का गढ़ माना जाता है। तो मेंस फ्री स्टाइल में सुशील कुमार ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सुशील कुमार जी का फ़ोटो नहीं दिखाया गया है। एक्चुअली में ये जो इवेंट है वो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं कॉमनवेल्थ गेम के, तो वहाँ पर ही नहीं था, तो मैंने कोई इसमें बदलाव करने की नहीं सोचा। और फिर आगे की कैटेगरी में से राहुल अवारे ने
74 में गोल्ड मेडल जीता है। राहुल अवारे ने जो गोल्ड मेडल जीता 57 मेंस फ्री स्टाइल में जीता। हाँ, आपको एक और बात याद रखना है कि जो रेसलिंग होता है, रेसलिंग में हमेशा 4 पदक दिए जाते हैं। एक गोल्ड दिया जाता है, एक सिल्वर दिया जाता है और 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले इस प्रकार से कि 2 ब्रॉन्ज कौन से इवेंट में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि रेसलिंग में हमेशा 2 ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। और फिर मेंस फ्री स्टाइल 125 कैटेगरी में सुमित ने गोल्ड मेडल जीता है। मेंस फ्री स्टाइल 50 कैटेगरी के वुमेंस कैटेगरी में विनेश फोगट ने गोल्ड मेडल जीता है। और इसके बाद जो 65 कैटेगरीज में मेंस के 65 कैटेगरीज में बजरंग ने गोल्ड मेडल जीता है। और इसके बाद जो 57 कैटेगरी है वुमेंस की, उसमें पूजा धंजा ने सिल्वर पदक जीता है। और फिर जो फ्री स्टाइल का 97 केजी कैटेगरी है मेंस की, उसमें मौसम खत्री ने एक सिल्वर मेडल जीता है। और बबीता फोगट ने 53 कैटेगरी वुमेंस में गोल्ड मेडल तो नहीं मिल पाया, उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। और अगेन वापस ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने 62 कैटेगरी के फ्री स्टाइल वर्ग में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। बॉक्सिंग की बात करते हैं। बॉक्सिंग वुमेंस ऑल टाइम फेवरेट इंडिया की MC मैरी कॉम ने अपने चिर परिचित अंदाज में प्रदर्शन करते हुए मैरी कॉम ने 45 टू 48 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और मेंस के 52 केजी कैटेगरी में गौरव सोलंकी ने गोल्ड मेडल जीता। और फिर 75 कैटेगरी के मेंस में बॉक्सिंग के विकास कृष्णन ने गोल्ड मेडल जीता है। और बॉक्सिंग के ही मेंस के प्लस 91 केजी मतलब 91 केजी से ऊपर वालों वर्ग में सतीश कुमार ने मेडल जीता है और वो है मेडल रजत पदक। और बॉक्सिंग के 60 केजी कैटेगरी में मनीष कौशिक ने मेडल जीता है, वो है कांस्य रजत पदक। और टेबल टेनिस की बात करते हैं तो टेबल टेनिस में भी भारत को ने अच्छे खासे पदक अर्जित किए हैं। टेबल टेनिस के वुमेंस टीम इवेंट में भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता है। और वुमेंस के सिंगल इवेंट में मानिका बत्रा ने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, मेंस के डबल इवेंट में भारत को रजत और कांस्य दोनों पदक से संतोष करना पड़ा। और स्क्वैश मिक्स की बात करें तो पल्लिकल कार्तिक, दीपिका एंड घोष सौरभ ने मेंस मतलब मिक्स डबल्स में भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। और मेडल इन एथलेटिक्स इवेंट में देखें तो नीरज चोपड़ा ने जो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल लेके आए भारत के लिए। और वुमेंस के डिस्कस थ्रो में देखें तो सीमा पूनिया ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए सेकेंड स्थान अर्जित किया और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। और बैडमिंटन इवेंट में देखें तो जो कि अंत ही है बैडमिंटन से हुआ भारत का स्वर्ण पदक स्वर्णिम सफ़र का, जिसमें साइना नेहवाल ने हम वतन PV सिंधु को फाइनल में हरा करके गोल्डन मेडल जीता और PV सिंधु को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। और उसी दिन का जो इवेंट था 15 तारीख का, उसमें जो कादम्बी श्रीकांत थे इन्हें भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि कादम्बी श्रीकांत है जो कि नंबर 1 प्लेयर हो गए हैं और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है ये आपको याद रखना है। और किसे रिप्लेस किया है ये आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। सो ये है कुल मिलाकर के इवेंट। तो अब इन्हीं इवेंटों का एनालिसिस हमने किया है और इसमें से एक आध दो क्वेश्चन तो हमेशा पूछे ही जा सकते हैं। और इसके बाद ये जो 2 मैंने पिक्चर डाले हैं गोल्डन इवेंट, एक तो मानिका बत्रा का और एक नीरज चोपड़ा का, ये इसलिए डाले गए हैं क्योंकि ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनका नाम हमेशा पूछा जा सकता है। क्योंकि ये नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि मानिका बत्रा ने जो इवेंट में पार्टिसिपेट करके जो 2 मेडल लेके आई हैं गोल्ड, ये क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल यही लेके आई हैं, 2 गोल्ड, एक सिल्वर और एक रजत। ओके। और नीरज चोपड़ा जो कि इन्होंने एक जेवलिन में एक अप्रत्याशित प्रदर्शन किया है। और इन्हीं के साथ कुछ सुनहरे चित्रों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ और आप इसी तरह पढ़िए, समझिए और याद रखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।